अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के हवाले से जिसके बारे में इस वक्त पूरा पाकिस्तान ही बात कर रहा है। एक बहस जो कि छिड़ी हुई है और मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से जो है वो रिमार्क सामने आ रहे हैं, लेकिन वहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि आवाम आखिर क्या चाहती है। नए इंतज़ामी यूनिट्स होने के बाद अब देखना ये है कि क्या ये नए इंतज़ामी यूनिट्स बन पाते हैं या नहीं, और अगर बन पाते हैं तो किस तरीके से ये सारा प्रोसेस होगा, और ख़ास तौर पर कराची की आवाम इस बारे में क्या कहती है, क्योंकि हमेशा से ये एक ऐसी बहस है जिसके बारे में अरसा दराज से बात हो रही है और लोगों को लगता यही है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये बातें जो हैं वो सिर्फ बातों की हद तक ही होंगी। लेकिन क्या इस बार इस पर अमल दरामद होगा? क्या आवाम चाहती है कि नए इंतज़ामी यूनिट्स बने, नए सूबे बने, और आवाम को क्या लगता है कि अगर नए सूबे बनते हैं तो ये क्या पाकिस्तान के लिए और ख़ास तौर पर कराची की आवाम के लिए किस कदर खुशाइंद होगा? तो इस बारे में आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सर जी, मुझे ये बताइए कि एक नई बहस छिड़ी हुई है पूरे पाकिस्तान में, नए सूबे बनने चाहिए या नहीं? आपकी क्या राय है इसमें? बनने चाहिए, बनने चाहिए। बिल्कुल बनने चाहिए। वजह ये है कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है, तो वो चार चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि जो आवाम की सहूलत के लिए। आपको लगता है कि अगर नए इंतज़ामी यूनिट्स बनते हैं तो कराची जो है वो उसको कोई ना कोई फ़ायदा होगा? बिल्कुल होगा फ़ायदा, क्यों नहीं होगा फ़ायदा। अमन से सारे काम होते हैं, अमन से फ़ायदा होता है। अगर गलत फैसला करोगे तो नुकसान होगा। आपको लगता है कि नए सूबे अगर बनते हैं तो हमारे लिए कराची की आवाम के लिए फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा। कराची को एक सूबा बनना चाहिए, क्योंकि ये जो कराची है ये पूरे मुल्क को पाल रहा है। इस वक्त कराची की जो मैशियत है पूरा मुल्क चला रही है, तो यहाँ का सूबा बनना चाहिए। पहले कराची, ये जो कराची का जो टैक्स आता है वो पहले कराची पे लगना चाहिए। अब कराची के हर गली मोहल्ले में चले जाए, सिर्फ गटर का पानी, खुदी हुई गलियाँ, खुदे हुए रोड, ज्यादा दूर नहीं है, मैं जिना रोड चले जाए सालों से खंडर पड़ा हुआ है। ऐसा है। यहाँ की आवाम को, यहाँ के जो हुक्मरान है, हमारे जो मेयर साहब है, वो कुछ नहीं कर रहे इस बारे में। वो सिर्फ अपने ऑफिस वाले रूम में बैठे रहते हैं आराम से। आपको लगता है कि अगर नए सूबे बनते हैं तो ये ऑफिस से बाहर निकलेंगे, जरा काम होगा कराची में भी? कराची जब नया सूबा बनेगा तो ऑब्वियसली इनको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये एक सूबा बन चुका होगा। नए सूबे बनने चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल बनने चाहिए। आपकी क्या राय है? बिल्कुल बनने चाहिए। बनने चाहिए। क्यों बनने चाहिए? अभी जितने सूबे हैं उससे आपको लग रहा है कि ये कम है, इससे फायदा नहीं हो रहा? जाहिर सी बात है, जैसे DGISPR ने आगे बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि अब और यूनिट्स बनने चाहिए। अब उन्होंने एक जो बयान दिया था, बहुत अच्छा बयान दिया था। आपको लगता है कि अगर नए सूबे बनते हैं तो कराची को उससे फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। बहुत फायदा होगा। कराची के लिए क्या फायदा हो सकता है? जैसे कराची के लिए तो यही फायदा हो सकता है कि यहाँ पे जो रहने वाले हैं, जो यहाँ के जो कराची के मेन रिहायशी है, तो ये इनका एक सूबा अलग हो जाएगा, बाकी और जितने लोग हैं अपने अपने सूबों में चले जाएंगे। आपको लगता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी? हाँ, हो सकता है बढ़ेंगी। बढ़ेंगी। तो आपको लगता है कि कराची के हालात बेहतर होंगे? बहुत बेहतर हो जाएंगे। नए सूबे जो है वो बनने चाहिए। अब इसमें बहुत सारी सियासी जमातें जो कह रही हैं बनने चाहिए, कुछ कह रही हैं नहीं बनने चाहिए। आवाम की भी जरा मिली जुली सी राय है। आपकी जाती तौर पर क्या राय है? मेरी तो ये राय है कि देखो, सूबे बनने से फायदा क्या, इस मुल्क में कानून नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। देखो ना, इतना बड़ा ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना जा रहा है। आप ये देखें, ऑर्डर नहीं माना जा रहा है, जुल्म पे जुल्म हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। कराची को लगता है आपको फायदा होगा अगर नया सूबा बनता है तो? बन जाए मगर फायदा कुछ नहीं है। कहने का मकसद ये, जब कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, क्या समझे, लुटम मारी है, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कोई जमहूरियत है तो आप बताओ, कोई कानून नाम की चीज है ही नहीं है। आपको तो ये तो आपको भी पता है। नए इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए या नहीं? नए सूबे बनने चाहिए या नहीं? कैसे देखते हैं, आपकी जाती तौर पे क्या राय है? नए सूबे बनने चाहिए। बनने चाहिए। क्या फायदा होगा इससे? ये फायदा होगा कि मतलब अलग अलग सूबे बनेंगे, तो अलग अलग सूबे बनने के हिसाब से हमारे सूबे पे, हमारे कराची के ऊपर जो है वो लोग जो है वो ध्यान देंगे। इसके अंदर जो तरक्कियाती काम है वो कराएंगे। जो इसके मसाइल है कराची के, कि इनके रोड टूटे हुए हैं,
इनकी जो है वो पानी के जो इश्यूज़ हैं, पानी लोगों के घरों में नहीं आता है, बिजली के जो इश्यूज़ हैं, वो सब चीज़ों पे काम होगा। मतलब इनके ऊपर गौर किया जाएगा, इनको देखा जाएगा, बारीक बीनी से इनका जो है ना जायज़ा लिया जाएगा। अभी ये है कि मुल्क इतना बड़ा है, उसमें 4 सूबे हैं, उसकी वजह से उसके ऊपर गौर नहीं किया जा रहा, या फिर विफाक इसके ऊपर जो है तवज्जो नहीं दे रहा है, तो इस वजह से हमारे लिए मामला खड़े हो गए। आपको लगता है कि अगर कराची को अलग सूबा बनाया जाता है तो इससे ये जो कराची के मसाइल है ये हल होंगे? इंशाल्लाह हल होंगे। अब ये कैसे हल होंगे? क्योंकि हमने देखा है कि अभी भी कराची को अगर हम देखें, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, ये इतना बड़ा शहर है, मुख्तलिफ रंग नस्ल ज़बान के लोग इस शहर में आके बसते हैं। यही सियासी जमातें हैं, यही जो हमारे मुल्क में 5-6 सियासी जमातें, सबको कराची में आजमाया हुआ है। नए सूबे तो बनाने हैं, लेकिन नए सूबे के साथ साथ इनके ऊपर लोग भी ऐसे लेकर आने हैं कि जो इनके मतलब पाकिस्तान के लिए और कराची के लिए और इस आवाम के लिए कुछ कर सकें। क्योंकि जो पुराने लोग थे वो तो उनको तो हम बार बार आजमा चुके हैं, वो एक ही एक लोग वापस आते रहते हैं और एक ही निज़ाम को वापस वही घिसा पिटा हमारा निज़ाम चल रहा है। हमें नए लोगों की तलाश करनी चाहिए कि जो मुल्क को कौम के लिए कुछ कर सके, जिनके अंदर जज्बा हो मुल्क को कौम के लिए करने का। बाकी नई नस्ल के हाथ में देना चाहिए निज़ाम, नई नस्ल में से लोग हमें देखने चाहिए कि कौन हमारे मुल्क के लिए काम करने वाला है, उनके हाथ में हमें निज़ाम देना चाहिए और सूबों की जिम्मेदारी उनके हाथ में देनी चाहिए। नए सूबे बनने चाहिए, इस हक में हैं आप या नहीं? बिल्कुल बनने चाहिए। बनने चाहिए, क्यों? क्योंकि कराची अलग सूबा बनना चाहिए। यहाँ पर हर का आके अपना रूप जमाता है। आपको लगता है कि अगर सूबा बनता है तो सबसे ज्यादा फायदा कराची वालों को क्या होगा? इससे आमदनी बढ़ेगी। आमदनी बढ़ेगी, मसाइल हल होंगे। बिल्कुल हल होंगे, आमदनी बढ़ेगी, मसाइल हल होंगे। आपको लगता है कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे? बिल्कुल। कराची अलग होता है, अलग सूबा बनता है, तो उससे ये होगा कि कराची वालों पर वो पैसे लगाए जाएंगे। आपको लगता है ऐसा? ऐसा लगता तो है, मगर ऐसा पता नहीं होगा नहीं होगा। यहाँ के सारे हुक्मरान सारे चोर के चोर हैं सारे। बात ये मुश्किल लग रहा है आपको, लेकिन बेहतरी की तरफ अगर जाएगा। सूबा बन जाएगा तो हमारे लिए बेहतर है, कराची वालों के लिए बेहतर है जी। नए सूबे बनने चाहिए या नहीं? देखें, अगर तो सूबे बनने से कोई मसले के हल निकलते हैं तो फिर तो मेरे ख्याल से बनने चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए हर चीज़ के अंदर, कि सूबे उस हिसाब से बने। अगर इस हिसाब से ये बनाते हैं तो फिर तो ठीक है, जिसमें आवाम खुश है वो काम करना चाहिए। अच्छा, लोगों से मैं बात कर रही हूँ तो लोग कह रहे हैं कि अगर कराची एक अलग सूबा बनता है जी जी, तो उससे ये होगा कि कराची वालों को जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेंगी, कराची वालों के मसाइल हल होंगे। क्योंकि जब आप एक अलग सूबा बनाते हो तो फिर इंतजामात भी अलग होते हैं, मैनेजमेंट भी डिफरेंट होती है, वसाइल भी ज़्यादा होते हैं और मसाइल हल करने की कोशिश ज़्यादा होती है। आपको लगता है कि ऐसा कुछ पॉसिबल है? देखिए, जब से होश संभाला है हम तो यही देखते हुए आ रहे हैं कि कराची के मसले हल होंगे, कराची के मसाइल हल होंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं हुए। अगर तो इस चीज़ की ये जवाबदारी लेते हैं, अगर इस चीज़ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो फिर तो मेरा ख्याल है ठीक है, और अगर नहीं करते तो फिर सूबा बनाए या ना बनाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नए सूबे बनने की बात हो रही है, आपकी क्या राय है इस पर? नए सूबे बनने चाहिए या नहीं? नहीं बनने चाहिए, क्यों? क्यों? 4 सूबे पूरे नहीं हो रहे, 5वां सूबा बना के क्या करेंगे? आपको लगता नहीं है नए सूबे बनेंगे तो फिर जाहिर सी बात है सूबों के मसाइल हल करना जरा ज्यादा आसान होगा? आप पहले मसले तो हल करें, बाकी मसले तो बाद में हल करेंगे। आपको लगता नहीं है कि नहीं सूबे बनने से कोई फायदा होगा? कोई फायदा ही नहीं है। अब जैसे आमतौर पर कराची के लोग ये बात करते हैं कि जो कराची वालों को जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। बिल्कुल नहीं मिलती है। तो अगर सूबा बनता है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी आप लोगों के लिए? ऐसा आपको लगता है, वैसा है नहीं। मुझे गलत लग रहा है? बिल्कुल एग्जैक्टली। आप ये कह रहे हैं कि सूबा बने या ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। नए सूबा बनना चाहिए या नहीं? नहीं बनने चाहिए। नहीं बनने चाहिए, क्यों? बस ये तो नुकसान है ना, सीधा सीधा नुकसान है। नुकसान कैसे? यही है ना, सुबह बढ़ेंगे तो झगड़ा बढ़ेंगे ना। अब जैसे हम हमेशा बात करते हैं कराची का कंपैरिजन या सिंध का मुकाबला हम पंजाब से कराते कराची हैं। भी तो सिंध में है ना। नहीं, डेफिनेटली सिंध में है। मैं कह रही हूँ सिंध का मुकाबला हम लोग पंजाब से करते हैं कि पंजाब में ज्यादा काम हुआ, ज्यादा बेहतर है मामलात, इंतजामी मामलात। आपको लगता है कि अगर इस तरीके से छोटे छोटे सूबे बनाए जाते हैं? अभी ये छोटे छोटे सूबे बनाओगे तो फिर ये इतने सिंधी आप बोल रहे, देख रहे हो खुद झगड़े, ये इनकलाब आएगा ना बेटा। आपको लगता है कि मसाइल मजीद बढ़ेंगे? बढ़ेंगे ना, बिल्कुल बढ़ेंगे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं नए इंतजामी यूनिट्स के हवाले से, जिस पर बात हो रही है। और कराची की खास तौर पर अगर हम बात करें तो कराची जहाँ पर जो है वो करोड़ों की तादाद में आवाम रहते हैं, मुख्तलिफ ज़बानें, मुख्तलिफ नस्ल, मुख्तलिफ रंग के लोग कराची में आकर बसते हैं। और कराची वालों का हमेशा से एक ही गिला रहता है कि उस तरीके से
उन लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया जाता जिस तरीके से बाकी लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है। तो इस पर अवामी राय ले रहे हैं कि क्या आवाम की राय है और इस पर जो है वो कौन सा फैसला ऐसा हो सकता है जो कि आवाम के हक में बेहतर हो। मजीद भी बात करेंगे, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ में। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में बात हो रही है अवामी राय के हवाले से, खास तौर पर कराची वालों की राय नए इंतजामी यूनिट्स को लेकर क्या है उस पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आवाम मौजूद है जरा क्विकली उनसे बात कर लेते हैं। नए सूबे बनने चाहिए या नहीं, आपकी जाती तौर पर क्या राय है? शरीयत के हिसाब से बता दूं, वो लाजमी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी शहर को बड़ा करने से बेहतर करार दिया है कि छोटे छोटे यूनिट बनाए जाए ताकि वहाँ की जो मसाइल है वो आसानी से हल हो सके और निजी सतह पर जो है ना वो होने चाहिए। अच्छा देखिए, जैसे हम कराची की खास तौर पर बात करते हैं तो यहाँ पर लसानियत की एक है लोगों के अंदर, वो बात हमेशा करते हैं कि महाजरों को जो है वो उस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं या बाकी लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं पर आके उनकी सीट्स पर बैठ जाते हैं। अब ये एतराज़ आपको कितना सही लगता है, पहले तो ये बताएं। देखिए, तासुब तो होनी नहीं चाहिए। असल में ये सूबे जो बने हैं ना तासुब की बुनियाद पर, पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया है इस लसानी सूबों ने। तो ये सूबा जब नाम आता है तो बंदा अपनी पहचान रख लेता कि जी मैं पंजाबी हूँ, मैं पठान हूँ, मैं बलोच हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं माजिर हूँ। तो ये चक्कर नहीं होना चाहिए मुल्क के अंदर। हम सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक पाकिस्तानी है। तो इसके छोटे छोटे यूनिट बनने चाहिए, कम से कम भी 25-30 सूबे बनने चाहिए ताकि लोगों के जहन से ये गुबार निकल आए कि मैं पंजाबी हूँ, मैं पठान हूँ। अच्छा ये बताइएगा कि सूबे, जैसे आपने वैसे पहले ही भी बात कर दी है, लेकिन जरा डिटेल में अगर हम बात करें तो अगर कराची एक अलग सूबा बनता है तो कराची को कितना फायदा होगा, कराची वालों को कितना फायदा होगा? बहुत ज्यादा फायदा होगा कराची वालों को, क्योंकि अब जो है ना कोई भी गलत कोई नुमाइंदा नहीं बैठ सकता। काम करने वाले लोग बैठेंगे, कराची के शहरी होंगे, उन्हें यहाँ के मसाइल का सब पता है इनको। तो यहीं के हिसाब से यहाँ के लोगों को सब दुख दर्द का पता है, तो सारे मसले हल हो जाएंगे कराची के। जब कराची खुशहाल होगा पूरा पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा। नए सूबे बनने चाहिए या नहीं, इस पर बात हो रही है, आपकी जाती राय क्या है? बनने चाहिए। बनने चाहिए जी बिल्कुल। क्या फायदा होगा कराची को अगर ऐसा होता है तो कराची को क्या फायदा होगा? कराची को फायदा हुआ नहीं होगा, आवाम अलग अलग हो जाएंगे, कुछ तो हो जाएगा। नहीं तो ऐसे 4 सूबे में तो हम लोग लड़ रहे। आपको लगता है कि छोटे छोटे इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए? हाँ बनने चाहिए। नए सूबे बनने चाहिए। बिल्कुल नया सूबा बनना चाहिए सर, बनना चाहिए। क्या फायदा होगा? फायदा ये है कि इस वक्त हालात देख रहे किस तरीके से है और इस वजह से अगर जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि कराची की इतनी बड़ी आबादी है और उस वजह से क्योंकि कराची है बहुत बड़ा तो उसके मसाइल हल करने में मुश्किलात होती हैं। तो अगर नए इंतजामी यूनिट्स बनते तो आपको लगता है कि फिर देखिए इस वक्त बहुत पोजीशन आउट हो गई है। पहले अपना ये था कि अपना MKM था तो सही था, अब तो इस वक्त तो मेरे ख्याल से नया सूबा बनना ज़रूरी है क्योंकि पार्टियां बहुत हो गई है, तो बनना ज़रूरी है। नए सूबे बनने की बात हो रही है। जी जी। नया सूबा बनता है अगर जी जी तो फायदा होगा या नहीं? होगा बिल्कुल होगा। क्या फवायद हैं जरा बताओ हमें। देखो मेरी बात समझो, कराची का क्या कराची को मिलेगा, पंजाब का क्या पंजाब को मिलेगा, सिंध का क्या सिंध को मिलेगा। कराची से कमाते हैं लेकिन कराची भी तो सिंध में ही आता है। तो आता है लेकिन इधर लगाता कौन है? ये फुटपाथ कितने साल पहले की बनी हुई है, MKM के दौर की बनी हुई है, इसके बाद फुटपाथ किसी ने बनाई है? कोई काम हुआ है यहाँ पे? आप ये बता दो। आपको लगता है कि अगर नए सूबे बनते हैं बिल्कुल तो फायदा होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा कराची वालों को खास तौर पर अगर कराची अलग से सूबा बन जाता है, ठीक है। अच्छा ये ख्वाहिश है आपकी? बिल्कुल है, ख्वाहिश है। देखो हमारा पंजाब से ताल्लुक है लेकिन बात ये है कि पंजाब में लगाते हैं। आप पंजाब में जाओ, वहाँ रोड देखो, वहाँ सफाई करने वाले देखो, फुटपाथें देखो, गटर लाइनें देखो, अस्पताल देखो, वहाँ सारा इंतजामिया काम कराती है। लेकिन यहाँ पे तो 1 रुपए का भी काम नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि यहाँ का देखो सिंध पूरा सूबा हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे कराची हालांकि तकरीबन 90% लोग पूरे पाकिस्तान के यानी कि यहाँ पे कमाते हैं, ठीक है, तो टैक्स भी कराची ज़्यादा देता है लेकिन यहाँ लगाने वाला कोई नहीं है। ये आपके सामने ही है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर नए सूबे बनते हैं बिल्कुल तो फिर जो है वो चांसेस होंगे कि जो कराची कमा रहा है वो कराची में बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा होगा। कराची संवर जाएगा, जैसे बोलते थे ना दुबई, ये दूसरा दुबई बन जाएगा।
लेकिन अब इस पे तकरीबन समझ लो कोई 15-17 साल 18 साल हो गए, इस पे 1 रुपए का भी खर्चा नहीं हुआ। यानी कि खर्चे का मतलब ये है कि जिस तरीके से लगाना चाहिए पैसा, तरक्याती काम नहीं हुए, बिल्कुल मसाइल हल नहीं नहीं, हुए। बिल्कुल। अब रोड बनाते हैं, दूसरे दिन बारिश आती है, रोड खत्म हो जाता है। अब पंजाब में क्यों नहीं खत्म होते रोड? वहाँ पे आप यकीन मानो सुबह 6 बजे के बाद सफाई करने वाले आ जाते हैं। गाँव गोड़ गलियों में यहाँ सफाई करने वाला कोई आता है, ये कचरा पड़ा है, किसी को बोलो साफ करके दिखा दो। अच्छा, कोई गाड़ी वाला जा भी रहा था, उसको बोलो सफाई कर लो, बोला भाई मैं तो 500 रुपये लूँगा, ये सफाई करूँगा। हालांकि होते भी इनके बंदे हैं, लेकिन सफाई नहीं करते। हम लोग टैक्स दे दे के थक गए। हम कितना टैक्स, साल का कितना टैक्स अदा करते हैं, हर बिल के अंदर टैक्स लगा हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि ये जो इतने अरसे से कराची वाले मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, बिल्कुल ये मसले हल होते हुए नजर आएंगे अगर नया सूबा बनेगा। बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। तरक्की करेगा, कराची तरक्की करेगा तो पूरा मुल्क तरक्की करेगा। देखो ये जो चीज़ है, आप माशाल्लाह आप कराची की है, आपको पता है ना यहाँ पे क्या काम हुआ है? वो काम हुआ है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप इस फैसले को सपोर्ट करेंगे अगर बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो जो चीज़ अच्छी है, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव बोले, जो नेगेटिव है नेगेटिव बोलेंगे। इसमें कौन सी वाली बात है? देखो हम बोलते हैं, देखो जहाँ से हम कमाते हैं यहाँ लगना भी चाहिए। देखो मैं मिसाल के तौर पे अगर 1000 कमाता हूँ, अगर मेरे 100 रुपये यहाँ लग जाएंगे, देखो मैं यहाँ से कमा रहा हूँ ना, ये माँ है, इसकी जब आप कदर नहीं करोगे ये खोखली हो जाएगी। सूबे बनने चाहिए? बनने चाहिए। क्या फायदा या नुकसान होगा अगर बनते हैं या नहीं बनते? नुकसान तो कोई नहीं है, फायदे ही फायदे हैं। तो जैसे दूसरे मुल्क तरक्की कर रहे हैं, ऐसे हमारा शहर भी तरक्की करेगा, काफी चीजें बेहतर हो जाएंगी इसमें। ये जो ऑलरेडी हमारे सूबे बने हुए हैं, ये आपको लगता है कम है? नहीं, कम तो नहीं है, खैर इसमें एडिशनल चीजें हो सकती हैं। जैसे बाकी हम जब देखते हैं, बहस हो रही होती है कि दूसरे ममालिक में देखा जाए तो वहाँ पर 25, 30, 50 सूबे बने हुए हैं। ऐसा ही अब पाकिस्तान की अगर हम बात करें, जितनी पॉपुलेशन है उसमें 5 सूबे आपको लगता है कि काफी है? नहीं, 5 सूबे तो बहुत कम है। सूबे तो काफी पहले बनने चाहिए थे, लेट हो चुके हम वैसे ही, मगर बनने चाहिए सूबे। बनने चाहिए, बिल्कुल। कराची वालों का क्या फायदा होगा अगर कराची एक अलग सूबा बनता है? देखिए, कराची वाले वैसे भी फायदे में हैं, अगर इख्तियारात को मजीद बढ़ा दिया जाए। हम जिस कम्युनिटी से मशहूर हैं, मेमनों से, हमने कभी भी अलग सूबे का नारा नहीं लगाया, मगर अब वक्त की ज़रूरत है सूबा बनना, ताकि नीचे तक काम डिलीवर हो, यूसीज तक काम डिलीवर हो। उसके लिए नए सूबे बनने चाहिए। अच्छा, अक्सर लोग ये भी बात करते हैं कि अगर बल्दियाती निज़ाम को मजबूत कर दिया जाए तो सूबों की जरूरत नहीं पड़ेगी। बल्दियाती निज़ाम अपनी जगह पे है, मगर जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन हो रही है, इसके अंदर नए सूबों का काम है। हमारे शहर से ज़्यादा, कराची शहर से ज़्यादा दूसरे शहरों को इससे फ़ायदा होगा अगर नए सूबे बन जाते हैं तो। जिस तरह यहाँ पर फोकस ज़्यादा है, इस तरह दूसरे इंटीरियर सिंध में भी लोगों का फोकस ज़्यादा हो जाएगा अगर सूबे ज़्यादा बन जाते हैं। कराची के साथ पूरे मुल्क का फ़ायदा है। ऐसा है। अच्छा, तो ये जो जॉब अपॉर्चुनिटीज की हम हमेशा बात करते हैं कि कराची वाले हमारे जो आप कह लें कि उर्दू बोलने वाले, वो हमेशा ये शिकवा करते हुए नजर आते हैं कि हमें उस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। लेकिन ये तो आपको लगता है कि इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी? सूबे से रिलेटेड इसमें मैं ये समझता हूँ, ये वाली बात करना सियासी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सूबों में, हर सूबों के अंदर जो है वो ये चीज़ें होती हैं, हर महकमे के अंदर हर कम्युनिटी के लोग काम कर रहे हैं। उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है जो ये कहती है कि हमारे को भाई जॉब नहीं मिलती, सिंधियों को जॉब मिलती है, वो एक अलग एक बहस है। हम तो उस बहस में जा ही नहीं रहे। हम तो बोलते हैं शहर को तरक्की करने के लिए, मुल्क को तरक्की करने के लिए सूबे बनने चाहिए। आवाम ये चाहती है कि अलग से नए सूबे बने। देखिए, बिल्कुल नए सूबों की तो ज़रूरत है। दुनिया भर में आप देखेंगे जितने भी एडवांस कंट्रीज़ हैं, सब में सूबों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, ताकि लोगों को फैसिलिटीज़ मिल सके और उनके काम सही तरीके से अंजाम हो सके। लेकिन अगर इसके पीछे कुछ और सियासी मकासद हैं कि सूबे बनने के पीछे कि हम कंट्रोल कर लेंगे, अपने लोगों को वहाँ पे गवर्नर और वज़ीर आला बना देंगे, तो फिर आवाम इसको रिजेक्ट कर देगी। नए सूबों के हवाले से जब बात होती है हमेशा से, तो एक नई बहस छिड़ जाती है। अब दोबारा से हम लोग देख रहे हैं कि बात हो रही है। आपकी ज़ाती तौर पे क्या राय है इस पे? नहीं, अच्छा, जितने यूनिट होने चाहिए बहुत बेहतर है। ये मुल्क की मफाद में है, इसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंतज़ामी यूनिट जितने बन जाएंगे इतना बेहतर होगा। आपको लगता है कि बेहतरी होगी? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि हमेशा जो है वो कुछ पार्टीज की जानिब से इसको सपोर्ट किया जाता है, कुछ की जानिब से जो है वो इसके अगेंस्ट वोट किया जाता है। आपको क्या लगता है कि अगर नए सूबे बनते हैं तो आवाम के लिए किस कदर फायदा होगा? ये नहीं, देखो, सियासत से हट के इस चीज़ को देखना चाहिए। मुल्क की मफाद में ये चीज़ मेरे हिसाब से तो बेहतर है, क्योंकि इंतज़ामी यूनिट जितने होंगे सबको करीब अपने रसाई होगी हर महकमे में, तो मेरे हिसाब से तो ये बेहतर है। बेहतर, ठीक हो गया जी। कराची की आवाम से बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अगर इंतज़ामी यूनिट्स बनते हैं तो किस तरीके से जो है वो आवाम को फ़ायदा होगा।
और जब भी इस तरह का कोई बड़ा डिसीजन लिया जाता है तो उसमें ज़रूरी होता है कि अवामी राय को भी शामिल किया जाए। अवाम की राय जानने की कोशिश करें। यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ रही। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में बात हो रही है नए इंतजामी यूनिट्स के हवाले से अवाम की राय की कि अवाम इस पर क्या कहती है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि बात हो रही है नए इंतजामी यूनिट्स की, नए सूबों की। आप मुझे बताएं कि आपकी ज़ाती राय क्या है, बनने चाहिए? सूबे जितने ज़्यादा होंगे इतना मुल्क का फ़ायदा होगा, इससे रेवेन्यू जनरेट होगा, इससे बेरोजगारी खत्म होगी। जितने ज़्यादा सूबे बनेंगे इतने ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, आवाम से जब हम बात करते हैं तो आवाम डेफिनेटली सवाल करती है इससे बेरोजगारी किस तरीके से ख़त्म हो सकती है, अगर आवाम को आसान लफ्ज़ों में समझाया जा सके। अब देखें, अगर आप किसी कहीं शॉप बनेगा तो वहाँ जाहिर सी बात ऑफिस भी खोलेंगे, वहाँ बिजनेस बढ़ेगा और उनका अलग से एक बजट बनेगा, तो इस वजह से वहाँ नौकरियाँ ज़्यादा होंगी। कराची सूबा बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि असल में यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। बाकी सूबों के मुकाबले में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कराची में है और कराची में डेफिनेटली सूबे के एलियन रखता है। अच्छा, सूबा बनने से एक तो हमने बात की अभी कि बेरोजगारी खत्म होगी, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये जो कराची की मसाइल हैं, पानी, बिजली, गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवरेज लाइन, ये वाले मसाइल, क्राइम रेट हो गया, स्ट्रीट क्राइम हो गया, ये कुछ बेहतर होता हुआ नजर आएगा, लगता है आपको? वो अगर शो बन जाएगा तो हो जाएगा, वो इसलिए कि अब हमारे पास रिसोर्स ज़्यादा होंगे, रिसोर्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब सबसे ज़्यादा देखा जाए तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेट करता है वो कराची करता है। ऐसा ही बिल्कुल, और ये सीधे वफाक के पास चले जाता है। अगर ये शो बन जाएगा तो वो रेवेन्यू इसी कराची के लिए इस्तेमाल होगा, तो इससे कराची क्राइम का रेट भी पैसा कम कराची में लगेगा, कराची का पैसा कराची में लगेगा, तो जाहिर सी बात है क्राइम रेट भी कम होगा। जब बेरोजगारी ज़्यादा होगी तो क्राइम रेट जाहिर सी बात है कम होगा। नए सूबे मजीद बनने चाहिए या नहीं? बिल्कुल बनने चाहिए नए सूबे, क्यों नहीं? क्या फायदा होगा आवाम को? जाहिर सी बात है कराची कमा के देता है, कराची को कुछ नहीं मिलता है। जब नया सूबा बनेगा तो खुद मुख्तार तो होगा ना कराची। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ आप देख लें पंजाब में, लाहौर में कितनी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी बनाई हुई है, लेकिन कराची के लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर तो करप्शन ही इतना ज्यादा है। और नए सूबा लगता है कि नए सूबे बनने से करप्शन थोड़ी कम होगी? मुझे नहीं लगता, या फिर नए रास्ते खुल जाएंगे? नए रास्ते खुलेंगे, मुझे नहीं लगता। अच्छा, जैसे हम बात करते हैं कि आपने अभी बात की ना कि सूबा खुद मुख्तार होता है, अब अपने सूबे पे काम होगा तो बेहतरी आएगी। बिल्कुल। जॉब अपॉर्चुनिटीज के हवाले से अगर हम देखें, आपको लगता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज में भी इजाफा होगा? बिल्कुल इजाफा होगा, जाहिर सी बात है। सूबा बनेगा तो उसका जो बजट आएगा तो कराची के लड़के होंगे। यहाँ पर तो ज़्यादातर सिंध में चले जाते हैं, ज़्यादातर जॉब तो वो इंटीरियर की चली जाती है, तो कराची के लड़के। कराची तो सिंध का हिस्सा, लेकिन जब अलग हो जाएगा सूबा तो सिंध का हिस्सा तो नहीं रहेगा ना। नए सूबों की बात हो रही है, नए सूबे बनने चाहिए। बनने चाहिए? क्यों बनने चाहिए, कैसे फायदा होगा? हालात ही सही नहीं है, मुल्क के हालात सही नहीं है। नए सूबे बनने से हालात बेहतर उसका फायदा ये है कि लोगों को रोजगार ज़्यादा मुहैया होंगे। जो वजीर होगा इलाके का वो अपने इलाकों को अच्छी तरह देख सकेंगे, मनसूबाबंदी अच्छी होगी उनकी। अब जैसे हम बात करते हैं कराची में भी कि बल्दियाती निज़ाम है, तो बल्दियाती निज़ाम लोग कहते हैं कि अगर ठीक हो जाए तो सूबों की ज़रूरत नहीं है। अब बल्दियाती निज़ाम एक तरफ, सूबे का हिसाब किताब एक तरफ होता है। सूबा होना सबसे पहला सूबा होना चाहिए, सूबा होना चाहिए। अभी बांग्लादेश को देख ले, वहाँ पर कितने सूबे बंदे। इंडिया जब आज़ाद हुआ है उनके कितने सूबे थे, अब कितने सूबे। पाकिस्तान एक मुल्क एक सूबा था, इसके अभी 4 सूबे के, अभी तक 4 सूबे के सूबे ही, इसके ज्यादा सूबे होने चाहिए। नए सूबों की बात हो रही है, इस हक में है कि नए सूबे बनने चाहिए या नहीं? बनने चाहिए। बनने चाहिए, क्या फायदा होगा? हर सूबे को अपना हुकूक मिलेगा। तो अभी भी तो सिंध एक सूबा ही है, कोई फायदा नहीं है बनाने। अभी सिंध में जो है वो काम वाम नहीं हो रहे, मतलब मर्जी के हिसाब से हो रहे हैं। आपको लगता है कि सूबा बनेगा तो खुद मुख्तार हो जाएगा? शायद। आपकी क्या थॉट्स हैं नए सूबों को लेकर? बनने चाहिए नए सूबे, हर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि निज़ाम नीचे तक जो है वो यूनियन काउंसिल्स तक आप उनको इंडिपेंडेंट बनाएं, जो कि होगा नहीं। तो जब तक वो नहीं होगा तब तक नए सूबों का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, जैसे नॉर्मली हम लोगों से भी बात कर रहे हैं और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर नए सूबे बनते हैं तो हर सूबा जो है वो खुद मुख्तार होगा, और ख़ास तौर पर कि कराची शहर की बात करें, जितनी पॉपुलेशन है यहाँ पर, उसके लिए ज़रूरी है कि जो है वो नया सूबा बने। आपको भी ऐसा ही लगता है या आपकी राय ज़रा मुख्तलिफ है? देखें, खुद मुख्तार तो मुल्क नहीं है तो सूबा क्या ही होगा।
बात यह है कि खुद मुख्तारी के लिए आवाम की सुननी ज़रूर चाहिए। तो आवाम ने वोट दिए, आवाम के वोट चोरी हो जाते हैं तो सूबा क्या ही खुद मुख्तार होगा। जो बड़े ऐवानों में फैसला होगा वही हम पे इम्पोज हो जाएगा, दैट्स इट। तो आपको लगता नहीं है कि कुछ बेहतरी हो सकती है जिस तरीके से हम देखते हैं बाकी डिफरेंट ममालिक में कि वहाँ पर जिस कदर हमें सूबों की तादाद नज़र आती है उसको जब कंपेयर किया जाता है पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान में सूबों की तादाद बहुत कम है। लेकिन दूसरे ममालिक में ना डेमोक्रेसी है, यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। अगर नए सूबे बनने चाहिए ताकि लोगों को हक तो मिले ना वोट डालने का, और जॉब मिले, जॉब निकले। हमारे कराची के ऊपर तो काम हो नहीं रहा माशाल्लाह से। हमारी पीपल्स पार्टी तो आपको पता है कि जिस हिसाब से कभी सूबे के अंदर काम नहीं किया, लाहौर में काम हो रहा है। सूबे बनेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, काम अच्छा हो। कराची को बना दे, सूबे बनाए नहीं बनाए, कराची को अच्छा कर दें। कराची को अलग सूबा बना दें, कराची को अलग सूबा बना दें, जाके उर्दू स्पीक जो है वो काम कर सके ना। अभी हम लोग उर्दू स्पीक कहाँ है इसमें? आप एयरपोर्ट पे भी चले गए, अंदर से लेके बाहर तक सारा आपको हिंदी मिलेगा। आपको उर्दू स्पीक तो दिखाएं, उर्दू स्पीक तो है ही नहीं किसी भी। सब साइड में लोग हैदराबाद में जॉब कर रहे हैं, 2 दिन के लिए वहाँ चले जाते, फिर यहाँ पे सारा सिंध असेंबली में कौन बैठा हुआ है? तो आप कह रहे हैं कि कराची को अलग सूबा बना देना, कराची को अलग सूबा बना दे, उर्दू स्पीक के आदमी दें कोई, जैसे एमजीएम के दौर में था एक वक्त में, तो काम सही था। कि सूबा बने ना बने वो एक अलग बात है, मगर सूबा बनने के साथ साथ ना ऐसा भी हो कि जैसे भाई ने कहा कि उर्दू स्पीकिंग के लिए, अब मैं कराची में पैदा हुआ हूँ, 40 साल हो गए कराची में। मेरा डोमिसाइल पीआरसी कराची का है, मगर मेरे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है। गवर्नमेंट जॉब जहाँ है वहाँ सारी कोटा बेस वगैरह होती है। अब भाई जैसे बता रहे थे हैदराबाद में रहाइश होती है, जॉब्स कराची में करते हैं, डेली आते हैं डेली जाते हैं। हम कराची में असेंबली के करीब रहते हैं, मगर हमारे पास जॉब्स नहीं है। गवर्नमेंट किसी भी इदारे में चले हमें जॉब नहीं मिलती है, तो इसलिए सुबह बन जाए तो अच्छा है। अच्छा, सूबा बनने से जैसे मैं लोगों से बात कर रही थी कि तो लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर सूबा बनता है तो सूबे के पास इख्तियारात होंगे, और जब छोटे इंतजामी यूनिट्स होंगे तो उससे फायदा होगा कि काम बेहतर तरीके से डिलीवर हो सकता है। आपकी क्या राय है इस पर? बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही पहले होता रहा है। हमने देखा है ना, माजी में हमने ऐसा होता रहा है कि इलाके के यूसी काउंसिल्स वगैरह होते थे, केएमसी के इदारे होते थे। हम अपने जो भी लीडरान होते थे उनके पास जाते थे अपने मसले मसाइल को लेकर, और वो हल होते थे। अभी हम कहाँ जाएँ? अब एक मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, पूरा कराची उनके अंडर में चल रहा है, कैसे उन तक रसाई है? एक आम आदमी की रसाई नहीं है उन तक। अब वो अपने दिमाग से जैसे भी चला रहे हैं, कराची को चला रहे हैं। अब आप पाकिस्तान को अगर ऑल ओवर देखें तो कराची कहाँ है, और पूरा कराची जो है पाकिस्तान को चलाने वाला है। 75% रेवेन्यू कराची से जाता है। आप ऊपर के सूबा देखें, सारा पंजाब देख लें, आप केपी के चले जाएँ, आप रोडों को ही देख लें, सिर्फ एक छोटे से कराची के रोडों को देखें और वहाँ के रोडों को देखें, काफ़ी फ़र्क आपको पता है। आप सखर क्रॉस करें, आप सखर से कराची का मोटरवे देख लें, क्या हाल हुआ हुआ है। कहाँ है? कराची तो पीछे जाता जा रहा है, आप दूसरे सूबे आगे जा रहे हैं, कराची पीछे जाता जा रहा है। आपको लगता है कि जिस तरीके से मुख्तलिफ ममालिक में हमने देखा है कि सूबों की तादाद बहुत ज्यादा होती है, तो जब सूबे ज्यादा होते हैं तो बेहतरी की गुंजाइश ज्यादा होती है, बेहतरी के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब इंडिया की जीडीपी कहाँ है और हमारी कहाँ है? इंडिया में जीडीपी जाने की वजह क्या है? ऊपर इंडिया में अराउंड मेरे ख्याल से 52-54 सूबा हैं, ऐसे प्रोविंसेस बने हुए हैं इंडिया के अंदर। पाकिस्तान में कहाँ? वही 4 पे अटके में एक लड़ाई चल रही है, वो बलोचे वो पर केपी के वाले साइड पे, वहाँ एक सूबा बन जाएगा। इस तरह 5-6 सूबे कम से कम हो जाएं अलग अलग, ताकि डिवाइड हो जाए काम और सही तरीके से काम को मैनेज किया जा सके। मुख्तलिफ सूबे बनने चाहिए, नए इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए या मुख्तलिफ सूबे बनने चाहिए, नहीं जो एग्जिस्टिंग है वो संभालने बड़ी बात है। आपको लगता नहीं है कि छोटे छोटे यूनिट्स बनेंगे तो ज़रा संभालना आसान हो जाएगा? सर मैम ये तो अब जो डिपेंड करता है, जो ऊपर बैठा हुआ है, जो हमारी वजारत देख रहा है, वो ज़्यादा बेहतर देख सकता है कि क्या सब संभाला जा रहा है, उनसे नहीं संभाला जा रहा। अगर नहीं संभाला जा रहा तो नए सूबे बना लें, अगर नहीं संभाला जा रहा है तो जो एग्जिस्टिंग है उसी के ऊपर काम कर ले बेहतर से। अब जैसे हम बात करते हैं पाकिस्तान की पॉपुलेशन की भी, अगर हम बात करें जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से हमेशा से, आज से नहीं काफ़ी अर्सा हो गया इस क्वेश्चन को रेज होते हुए कि नए सूबों का क़याम नागुज़ीर है, होने चाहिए सूबे, ताकि सूबे खुद मुख्तार हों, उनके मसाइल हल हों। और ख़ास तौर पे अगर हम कराची शहर की बात करें तो कराची में अक्सर लोग ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि जो हमारे उर्दू बोलने वाले हैं उनके साथ ज़्यादती होती है, हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, उस तरीके से फैसिलिटेट नहीं किया जाता है। तो आपको लगता है कि कुछ कराची का भी फ़ायदा हो सकता है अगर ऐसा कुछ होता है? सूबे बनने से अगर जॉब्स क्रिएट होती है तो बिल्कुल सूबा बनना चाहिए। अगर सूबे बनने से जॉब, ये आपको अगर अश्योर करते हैं, गारंटेड है कि भाई अगर सूबे बनते हैं और उनको हक मिलता है लोगों को उनका, तो बिल्कुल बनने चाहिए सूबे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, आप जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं या बाकी मसाइल की बात करते हैं, तो आपको लगता है कि अगर नया सूबा होगा, छोटा एक इंतज़ामी यूनिट बनता है, तो उसमें ज़रा
चीज़ें कंट्रोल होंगी इस तरीके से जिस तरीके से अभी कराची के हालात हैं, ये इन हालात से बेहतर हो जाएगी सिचुएशन? नो वर्ड्स, लेकिन अगर होता है तो बेहतर है। यही बात है, क्योंकि आप जिसकी वजारत है वो ज़्यादा बेहतर जानता है कि सुबह बनने से मसले हल होते हैं या नहीं होते। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन अगर बनते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनते तो और अच्छी बात है। ठीक हो गया जी। मतलब आपको दोनों सूरतों में एतराज़ नहीं है? दोनों सूरतों में एतराज़ नहीं है। आवाम खुश रहनी चाहिए, आवाम को जॉब्स मिलती हैं तो अच्छा है। जो जिसमें आवाम का फ़ायदा हो वो होना चाहिए हमारे हिसाब से। ठीक हो गया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं मुख्तलिफ इंतजामी यूनिट्स के हवाले से कि अगर नए इंतजामी यूनिट्स बनते हैं तो किस तरीके से जो है वो आवाम को फ़ायदा हो सकता है और आवाम की जो है वो ज़ाती राय क्या है, इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में बात हो रही है इंतजामी यूनिट्स के हवाले से। अवामी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आवाम का इस पर क्या नुक्ता नज़र है। व्हाट्स योर टेक, बनने चाहिए सूबे या नहीं? बनने चाहिए, खासतौर से तो बनने चाहिए, जैसा हाल किया हुआ है। आपको क्या लगता है कि नए सूबे बनने से कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पर बेहतरी आ सकती है, आवाम के लिए किस तरीके से फ़ायदा हो सकता है? हर सेक्टर में आएगी। आपके जो बलदियाती नुमाइंदे हैं उनमें फ़र्क पड़ेगा, रोडें अच्छी बनेगी। रोडें एक साल से यूनिवर्सिटी रोड का हाल पता ही है आपको। सिर्फ नए सूबों इसलिए बनने चाहिए कि यूनिवर्सिटी रोड बन जाएगा? तो वो तो बन ही जाए कम से कम। एक तो आपको लगता है कि जब छोटे यूनिट्स बनते हैं इंतजामी यूनिट्स, तो वहाँ पर जो है वो इंतजामिया की जानिब से तवज्जो जो है वो बेहतर तरीके से दी जा सकती है? जी जी बिल्कुल की जा सकती है। नए सूबे बनेंगे तो जाहिर बात है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी जो है वो बैलेंस होगा, काम नजर आएगा आपको। तो मैं समझता हूँ बनने चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं, कुछ लोग इसके हक में हैं, कुछ लोग इसके हक में नहीं हैं, तो नए सूबे अगर बनते हैं तो इसके कोई नुकसानात हो सकते हैं? देखिए, नुकसानात भी हो सकते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव एंगल से अगर आप देखें तो पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही हैं। ठीक है, और जिस तरीके से हमारा शहर आबादी के हिसाब से बढ़ रहा है और उसके आउटस्कर्ट्स बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से जो है ऑब्वियसली कोई ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए जिसकी बिना पे जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी हो। नए सूबे बनने चाहिए? मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि नए सूबे बनने चाहिए। ऐसा क्यों लगता है आपको? मुझे इस वजह से लगता है क्योंकि बहुत अरसे से ये डिबेट चली आ रही है कि क्या सूबे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, लेकिन जिस नहज पे इस वक्त ये शहर पहुंचा हुआ है और बदनज़मी की जो है वो बिल्कुल इंतहा हो चुकी है, हाइट पे पहुंच चुकी है बदनज़मी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट से सूबे को जो है वो तवज्जो दी जाएगी और सूबे के तरीके से ट्रीट किया जाएगा इस शहर को, तो डेफिनेटली बहुत बहाली का इम्कान है। और आज तक सूबा नहीं बना तो हमने क्या हासिल कर लिया, तो आई थिंक ये बिल्कुल हमें करना चाहिए कि एक नया सूबा तश्कील में आए, एक नई मैनेजमेंट हो, नए तरीके से सारे इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया जाए और पैसे को डिस्ट्रीब्यूशन हो। अच्छा, जिस तरीके से आप अभी बात कर रहे हैं ना, लोगों से जब हम बात करें तो लोगों का ये भी कहना है कि जब अलग सूबा बनता है तो उससे ये होगा कि कराची में तरक्याती काम भी ज़्यादा होंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा आएंगी। लेकिन दूसरी जानिब जैसे आपने अभी बात की ना कि काफ़ी लंबे अरसे से डिबेट चलती हुई आ रही है, लोग कहते हैं कि नहीं, सूबा नहीं बनना चाहिए, नहीं बनने देंगे। देखिए, लोगों के अपने, मुझे ऐसा लगता है कि छुपे हुए अज़ाइम होते हैं, मफादात होते हैं, जिनकी वजह से शायद वो इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जो एक कराची का रहने वाला है और कराची का रिहायशी है, पूरे आपको पता है मुल्क से यहाँ पे लोग आते हैं, गुजर बसर के लिए आते हैं, तो हम बेसिक ज़रूरियात से महरूम हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो फंड्स कराची वालों के लिए मुख्तस किया जाता है वो उन तक नहीं पहुँचता है, और ये मेन वजह उसकी यही है कि फंड्स जो है वो सूबे को मिलते हैं, फिर सूबे से शहर तक आने में उनको प्रॉब्लम होती है। आबादी इस शहर की बहुत बढ़ चुकी है, कंसेंसस के मुताबिक तकरीबन 2 करोड़ आबादी का शहर है, जो कि अगर रियल मुझे ऐसा लगता है कंसेंसस किया जाए तो इससे कहीं ज़्यादा का ये शहर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट में डेफिनेटली बहुत बेटर होगा अगर सूबा बनाया जाए इसको और डायरेक्टली फेडरल से फंड्स कराची के लिए स्पेशली रिलीज हों और उस तक पहुँचे। अच्छा, जैसे अगर हम मुख्तलिफ सियासी जमातों की बात कर लें, हमारे मुल्क में चंद ही सियासी जमातें हैं और सभी को आजमाया जा चुका है जी। तो अगर नए सूबे बनते हैं तो आपको लगता है कि यही लोग होंगे या फिर नई मैनेजमेंट को, नई पार्टीज को, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए? नए लोगों को देखिए मौका तो डेफिनेटली मिलना चाहिए, क्योंकि चेंज जो है वो हर वक्त ख़राब नहीं होता, चेंज बेटर होता है। लोग नए अज़म के साथ आते हैं, ठीक है। जो लोग पुराने बैठे हुए होते हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि
एक इंस्टीट्यूशन के फर्नीचर की तरह हो जाते हैं और बस वो वहाँ पे होते हैं, आगे उनकी कोई मजीद जो है वो जिद्दोजहद नहीं चल रही होती। नए लोग आते हैं, फ्रेश फेसेस आते हैं, नई मैनेजमेंट आती है, तो एक नए अज़म के साथ काम होता है। उसके अलावा जो आपका सवाल था कि एक और भी आपने क्वेश्चन किया था, मैं ये कह रही हूँ कि बहुत जैसे उसका तो आपने मुझे जवाब दे दिया, लेकिन जैसे आप अभी बात करें ना कि नए लोग आएंगे, नई क्रिएटिविटी आती है, कुछ लोग ये बात पुराने कर रहे लोगों का हैं। आप कह रही थी, पुराने मुझे बताइएगा कि जैसे अगर हम देखें, आपको लगता है कि अगर नई मैनेजमेंट, अगर ये नए सूबे बनते हैं तो इससे करप्शन के मौके भी लोगों के लिए खुल जाएंगे? क्यों? मतलब ये कोई ये डिबेटेबल सब्जेक्ट है कि करप्शन के इसके ऊपर मौके खुलेंगे, लेकिन ये है कि देखिए हमें आइडेंटिफाई भी करने हैं वो लोग जो कि अगर नए सूबे बनते भी हैं तो कौन सी मैनेजमेंट आती है, कौन लोग आते हैं जो इस चीज़ को टेक ओवर करते हैं, और उस पर डिपेंड करेगा कि वेदर करप्शन होती है नहीं होती। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी बात से जो मैं समझा हूँ उसका आंसर ये है कि देखें हमें नए लोग, यंग लोग जो है वो इंट्रोड्यूस कराना बहुत ज़रूरी है, स्टूडेंट्स को जो है वो सरेआम लाना बहुत ज़रूरी है, और एजुकेटेड लोग जब फ्रंट पे आएंगे मेरिट के ऊपर फैसले होंगे। अब यहाँ पे आपने देखा होगा अक्सर कि जो है वो नथिंग अगेंस्ट एनीबडी, लेकिन इंटीरियर से लोग आते हैं और फिर यहाँ पे उनकी जॉब्स होती हैं, उनकी पोजीशंस होती हैं, गवर्नमेंट में भी वो आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कराची वाले जो कराची के असली शहरी हैं वो अपने हक से इस वजह से महरूम रह जाते हैं। आपको लगता है नए सूबे बनने चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। क्या फ़ायदा होगा अगर नए सूबे बनते हैं? देखिए जितने सूबे ज़्यादा बनेंगे, हमारी अक्सरियत जो ये नहीं कि महाजिर और ये वो लोग जो है कन्वर्ट हो जाएंगे उसमें, और वो अच्छा हो जाएगा। अभी 4 सूबे की बात करते हैं, 4 सूबों में ही हमारे आगे पीछे हो रहे होते हैं, तो ज़्यादा सूबे होंगे तो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। नए सूबे बनने चाहिए या नहीं? बिल्कुल बनने चाहिए, क्यों नहीं बनने चाहिए, बनने चाहिए। नए सूबे बनने से क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं हमें? बहुत से फ़वाइद हैं अगर आप देखें तो, जैसे कि वन सूबा एक ही सूबे के अंदर इतने मामला आते हैं, जो भी पैसे कराची को जो मिलने चाहिए नहीं मिलते, और सारे ये खुद चोर खा जाते हैं। मेन बात तो ये, और जो हमारे कराची को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। इसलिए अभी सूबा बनेगा तो कराची के जो पैसे हैं कराची को मिलेंगे, और बहुत अच्छी बात है, मिलने चाहिए। कराची के पैसे कराची को मिलते हैं, तो आपको लगता है कि कराची में तरक्याती काम होगा? इंशाल्लाह होगा, क्यों नहीं होगा। अगर सबसे मेन बात है कि गवर्नमेंट जब चेंज हो जाएगी ना, सूबे वाइज आ जाएगी और सूबे अलग अलग हो जाएंगे, तो ज़रूर क्यों नहीं, इंशाल्लाह होगा, बहुत सी चेंजिंग होगी। लोगों की राय जो कि अवामी राय होती है, और अवामी राय की एक अहमियत होती है। जिस तरीके से कराची भर में हम लोग देख रहे हैं कि शुरू दिन से लेकर अब तक जो है वो बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो रेस किए गए हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, और हमेशा से जो है वो कराची को अगर ख़ास तौर पर देखा जाए तो कराची की तरह बहुत सारे लोगों की नज़रें इसलिए भी होती हैं क्योंकि यहाँ पर रोज़गार के मौके सबसे ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर, सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर होने के बावजूद भी यहाँ पर लोग जो हैं वो बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। और इसको अगर हम देखें तो बहुत सारे लोगों का अवामी राय यही है, बहुत सारे लोगों का मौक़िफ़ भी यही है कि नए छोटे छोटे इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए ताकि उसको हैंडल करना आसान हो, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आसान हो, लोग जो हैं उनको पता हो कि अगर उनके साथ कोई मसला परेशानी हो रही है तो उनको कहाँ जाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी आए, रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो, आप ही के सूबे में लगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, मज़ीद बढ़ें, और साथ ही साथ जो हमारी एक यंग जनरेशन है बहुत बड़ी तादाद में जो कि यहाँ पर उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो सोच के साथ आते हैं, चीज़ों में तब्दीली चाहते हैं, तो उन लोगों को भी मौका मिले, और जब मौका मिले तो फिर जो है वो मुल्क भी आगे बढ़े और आपका शहर भी आगे बढ़े। ये है अवाम की राय, और इसी पर आज का प्रोग्राम जो है उसको ख़त्म करते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।